अमेरिका के इस कदम से और भड़केगी रूस यूक्रेन जंग, बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका ने रक्षा पैकेज की घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के गुरुवार को खुलासा किए जाने के बाद किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लिंकन ने कहा था कि अब हमारा आकलन है कि रूस में कुल मिलाकर करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। इसमें 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का वादा किया गया। इस पैकेज में एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट सिस्टम और तोपखाने के लिए गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन और टैंक रोधी हथियार शामिल हैं। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि रक्षा विभाग ने यूक्रेन की महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया। यह ऐलान अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए सूची से प्रदान किए जाने वाले उपकरणों की बाइडेन प्रशासन की 69वीं किश्त है। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। इसमें कहा गया है कि यह राष्ट्रपति ड्रॉडाउन अथॉरिटी (PDA) पैकेज, जिसका अनुमानित मूल्य $425 मिलियन है, यूक्रेन को अपनी सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करेगा, जिसमें एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, रॉकेट सिस्टम और तोपखाने के लिए गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन और टैंक रोधी हथियार शामिल हैं। अमेरिका की घोषणा में नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) के लिए गोला बारूद, स्टिंगर मिसाइलें, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (CUAS) उपकरण, हवा से जमीन पर मार करने वाले गोला बारूद, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) के लिए गोला बारूद, 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर आर्टिलरी गोला बारूद, ट्यूब लॉन्च, ऑप्टिकली ट्रैक्ड, वायर गाइडेड टोप मिसाइलें, जेवलिन और AT-4 एंटी आर्मर सिस्टम, स्ट्राइकर बख्तरबंद कार्मिक वाहक, छोटे हथियार और गोला बारूद, मेडिकल उपकरण, विध्वंस उपकरण और गोला बारूद, और स्पेयर पार्ट्स, सहायक उपकरण, सेवाएं, प्रशिक्षण और परिवहन शामिल हैं। विशेष रूप से अमेरिका द्वारा रक्षा पैकेज की घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा गुरुवार को खुलासा किए जाने के बाद हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लिंकन ने कहा था कि अब हमारा आकलन है कि रूस में कुल मिलाकर करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं। हाल की जानकारी से पता चलता है कि कुछ क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों में से 8,000 को तैनात किया गया है। हमने अभी तक इन सैनिकों को यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में तैनात नहीं देखा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। उन्होंने आगे कहा कि रूस डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) के सैनिकों को तोपखाने, UAV और बुनियादी पैदल सेना के संचालन का प्रशिक्षण दे रहा है, जो दर्शाता है कि वे इन बलों का उपयोग फ्रंट लाइन ऑपरेशन में करने का पूरा इरादा रखते हैं। अगर ये सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध या युद्ध समर्थन अभियानों में शामिल होते हैं, तो वे वैध सैन्य बन जाएंगे।